तो आज जनता जागरूक है। उस समय के जैसी नहीं थी जब ये आदेश किए जाते थे जनता के लिए कि इंटर तक का बच्चा फेल नहीं होना चाहिए, सबको पास करो। मोदी का काम और राम का नाम, तीसरा कोई मुद्दा ही नहीं है। क्योंकि पहली सरकारें ऐसी थी कि इस देश को ओनली गंवार रखने की सोच थी उसकी, कि ना ये पढ़ेंगे ना इनको शिक्षित होने देंगे। बीजेपी के अलावा कांग्रेस ग्राउंड पे काम ही नहीं कर रही। ग्राउंड पे जैसी राहुल गांधी पहुंचते हैं उनकी पार्टी का एक आदमी चला जाता है। वो जब जब ग्राउंड पे जाते हैं वो वहाँ ग्राउंड खाली कर देते हैं। वो एक्चुअली में मोदी की तरफ से काम कर रहे हैं। पर ये जिस दिन बीजेपी की सरकार आएगी तो डबल इंजन का सरकार यूपी की तरह यहाँ का भी नक्शा बदल जाएगा। कि राहुल जी को वायनाड जाना पड़ा है। अभी वायनाड भी फंसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि राहुल जी के लिए राजनीति नहीं बनी, न राजनीति राहुल जी के लिए। जी, आपका क्या नाम है भाई साहब? महेंद्र सिंह राजपूत। तो कैसा विचार रखते हैं, अब की बार किसकी सरकार आ सकती है? अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। 400 पार। वो मैंने नहीं बोला, अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सदन में बोला है। तो पूरा भारत का समर्थन है इसमें। मोदी का काम और राम का नाम, तीसरा कोई मुद्दा ही नहीं है। क्योंकि मोदी ने जो 9.5 साल के कार्यकाल में छोटे से छोटे, बड़े से बड़े वर्ग को ध्यान में रखते हुए जो योजनाएं लाई है, आयुष्मान योजना हो, उज्ज्वला हो, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, जितना भी किया है देश के लिए, तो वो बहुत देश हित। क्योंकि एक राजनेता का दायित्व है कि पहले राष्ट्र हित, देश हित, प्रजा हित और अपनी पार्टी और निजी मसले। विपक्षों का उल्टा है, पहले अपने निजी मसले, इसलिए वो नहीं चल पाए। इसलिए विपक्षों की रणनीति के आगे मोदी मैजिक और मोदी रणनीति के आगे गारंटी वारंटी के आगे उनकी गारंटी वारंटी फेल हो जाती है। क्योंकि विराट कोहली जब क्रिकेट मैदान में उतरते हैं तो बॉलर के पसीने छूट जाते हैं। ऐसे चुनावी रण मैदान में मोदी जी उतरते हैं ना, तब विपक्षियों की रणनीति फेल हो जाती है। ये मोदी मैजिक है। मोदी मैजिक का एक दूसरा एग्जाम्पल है कि अमेठी छोड़ के राहुल जी को वायनाड जाना पड़ा है। अभी वायनाड भी फंसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि राहुल जी के लिए राजनीति नहीं बनी, न राजनीति राहुल जी के लिए। सरकार कोई भी अच्छा नहीं है। अपना कमाओ खाओ, सरकार मत देखो। जैसे केजरीवाल अभी बंद है तो सोच रहा है आम आदमी पार्टी टूट जाएंगे तो हम जो जीत जाएंगे, दिल्ली के 7 सीट ले जाएंगे। बीजेपी के जो आंकड़ा है ना वो खत्म हो चुका है। बीजेपी का कोई आंकड़ा नहीं है अभी, नहीं आंकड़ा कहाँ है? देखिए यूपी का कितना सीट है? 80 सीट है। 80 सीट से 4 भाग में भाग करो, कितना मिला उसको? 18 सीट भी नहीं आ रहा, ठीक है। और मध्य प्रदेश में उसी का सरकार है, उसको वो भी नहीं आ रहा, ठीक है। जहाँ वो किसकी सरकार आ रही है अब की बार? किसकी सरकार आ रही है? हाँ, अभी देखा जाए सरकार आएगा तो कम्युनिस्ट का किसी मतलब राष्ट्रीय दल में कम्युनिस्ट आगे है। तो भैया ये आदमी की अलग अलग सोच है। केवल हमारे प्रधानमंत्री जो आज के तारीख में देश के प्रधानमंत्री है, उनकी लड़ाई ओनली इतनी सी है कि यहाँ से भ्रष्टाचार के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ और परिवारवाद के खिलाफ। बाकी तो उनकी जनता से कोई लड़ाई नहीं, किसी समुदाय से नहीं है। अगर परेशानी ये है, सोचना नहीं समझने की बात है। अगर आज एक भ्रष्टाचारी पकड़े जाता है, उसके पीछे लाइन लग जाती है भ्रष्टाचारियों की कि ये केजरीवाल क्यों पकड़ लिया। सुनना 1 मिनट मेरी बात। अगर एक आतंकवादी को अरेस्ट किया जाता है या उसका एनकाउंटर हो जाता है तो उसके पीछे बहुत आतंकवादी दिखाई देते हैं। तो ये सरकारों की भी कमी है। अरे जोन से आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे हैं तो उन पर एक्शन क्यों नहीं लेती? देश को तो तोड़ने का वे भी काम कर रहे हैं। तो किसी समुदाय से तो लड़ाई है नहीं प्रधानमंत्री जी। और जैसे कि अभी आजकल चल रहा है, मैंने कई चैनलों पे बोला भी है, तो ये इनके भजन ऐसे थे, रघुपति राघव राजा राम, पिंकी पप्पू नमक हराम, और कांग्रेस गठबंधन चोरों का धाम, और 4 जून को इसका काम तमाम। रघुपति राघव राजा राम, भारत के पीएम बड़े महान बोल रहे हैं जय जय श्री राम। तो आज जनता जागरूक है। उस समय के जैसी नहीं थी जब ये आदेश किए जाते थे जनता के लिए कि इंटर तक का बच्चा फेल नहीं होना चाहिए, सबको पास करो, कोई फेल नहीं, चलो सबको पास कर देंगे। जब बच्चा इंटर से बाहर निकलता है, सुनो 1 मिनट, क्या कह रहे हैं? सुनो 1 सेकंड। जब इंटर से, अरे सुन ले पहले सुन ले, क्या जब इंटर से बच्चा बाहर निकलता है तो उससे कहते हैं कि अपना नाम लिख के दिखाओ। उस पर नाम लिखना नहीं आता क्योंकि उसने पढ़ा नहीं पूरे इंटर तक। तो आज सेकंड का बच्चा उस इंटर के बराबर का था, क्योंकि पहली सरकारें ऐसी थी कि इस देश को ओनली गंवार रखने की सोच थी उसकी, कि ना ये पढ़ेंगे ना इनको शिक्षित होने देंगे। तो इन पे केवल
हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे और अपनी राजनीति की रोटियां सेकते रहेंगे, जैसे कि राम मंदिर और बाबरी मस्जिद। हाँ सुनिए क्या कह रहे हैं बताइए। बड़े कॉलेज बंद करवा दिया मोदी जी ने, जहाँ सरकार का कॉलेज है मोदी जी ने बंद करवा दिया। शिक्षा लाभ को खत्म कर दिया, रोजगार को खत्म कर दिया। हाँ, मोदी जी बोलते हैं हमने अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। बात ये है, बात सुनिए एक मिनट, अगर इन लोगों से ये कहे जाएगा भाई गाय पे निबंध लिखना है तो ये गधे पे लिख देंगे। इन्हें पता नहीं कि बात क्या है चल रही। कह रहे हैं कि अगर गाय पे निबंध लिखने के लिए बोलेंगे तो गधे पर लिख देंगे। भाई ये तो पहले से विद्यमान में, हम तो मूर्ख आदमी है, हम तो स्कूल गया नहीं, ठीक है। तो कॉलेज में जो केजरीवाल ने इतना स्कूल खोल दिया, स्कूल का सिस्टम ठीक कर दिया, और यहाँ का जो महंगाई को इतना उसने अभी तक रोक रखा है, बंद आज सलाखों को पीछे बंद हो गया पब्लिक के लिए। मगर केजरीवाल को छोड़ के तो मैदान में देख क्या हो रहा। हाँ, पूरे जितना भारत में सिटी है ना पूरे गोल हो जाएंगे। जी भैया, आपके हिसाब से कैसा काम चल रहा, किसकी सरकार आ रही है और क्यों? मेरे हिसाब से बीजेपी की सरकार आ रही है, क्योंकि बीजेपी एक्चुअली में ग्राउंड पे काम कर रही है। बीजेपी के अलावा कांग्रेस ग्राउंड पे काम ही नहीं कर रही। ग्राउंड पे जैसे राहुल गांधी पहुंचते हैं उनकी पार्टी का एक आदमी चला जाता है। वो जब ग्राउंड पे जाते हैं वो वहाँ ग्राउंड खाली कर देते हैं। वो एक्चुअली में मोदी की तरफ से काम कर रहे हैं। अगर उनके पास 2-4 स्टेट थे, आप देख सकते हैं, आप छत्तीसगढ़ कितना अच्छा स्टेट था उनके पास पहले, उनके चीफ मिनिस्टर पे भी सीबीआई ने छापा मार दिया, और एक्चुअल में प्रूफ मिल रहे हैं। वो फ्यूचर गेमिंग का जो कॉन्सेप्ट था उसमें एक्चुअल में पैसे पाए गए। तो कांग्रेस खुद ही गिरी जा रही है, और कांग्रेस एक तरीके से ना एक पर्टिकुलर रिलीजन की पॉलिटिक्स कर रही है। बीजेपी को पता है कि सबकी पॉलिटिक्स कर रही है बीजेपी, पर कांग्रेस जो है एक पर्टिकुलर पार्टी की रिलीजन की पॉलिटिक्स कर रही है, इसलिए वो हार रही है। सबसे मेन रीजन यही है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में क्यों जीत रही है? वो रिलीजन में बात ही नहीं करती, वो बात करती है फ्री पे, इसलिए जीत जाती है वो। जी, क्या नाम है आपका? संजीव कुमार। क्या विचार रखते हैं आगामी चुनाव को लेकर, किसकी सरकार बनेगी अब की बार? देखिए, मैं 89 से ये चुनाव को फॉलो करता हूँ, 89 से। तब कब समझदार था, अब थोड़ा ज़्यादा समझदार हुआ हूँ। आगे बढ़ूंगा तो और समझदार हो जाऊंगा। ये पहला चुनाव मैं देख रहा हूँ जिसमें परिणाम की कोई चिंता नहीं है हम लोगों को। यानी जितना तो जितना है ही, कितना ज़्यादा रन सेंचुरी बनाता है ये बात है। तीरा बनाए, चौरा बनाए, ये बात है, बस ये बात है, और बस कोई बात नहीं है। मतलब आपके हिसाब से कोई काम गलत नहीं हो रहा, सब बढ़िया हो रहे हैं? ऐसी बात मत कहो। देश इतनी बड़ी है, दुनिया इतनी बड़ी है, हमारे घर में ही रोज कोई ना कोई गलत काम होता है। मैं इधर आया, मेरे बच्चे चले गए क्रिकेट खेलने, पढ़े ही नहीं। सब काम गलत भी होते हैं, लेकिन ये देखा जाता है जो अच्छे ज़्यादा कौन करते हैं, बुरे ज़्यादा कौन करते हैं। तो 2 आदमी में से 3 पार्टी में जो ज़्यादा अच्छे करेंगे भाई, उसी को माँ बाप ज़्यादा प्यार करते हैं। तो ये बात है। देखिए, इनका कहना है कि जिस तरह से एक परिवार है, परिवार में हर कोई आदमी ठीक नहीं हो सकता, तो कुछ ना कुछ गलतियां किसी ना किसी इंसान से हो जाती हैं। ठीक ऐसा ही राजनीतिक पार्टियों का भी हाल है, लेकिन वर्तमान की जो सरकार है इनके हिसाब से वो बढ़िया काम कर रही है। और भी लोग मौजूद हैं, मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ कि इनके दिल में कैसे विचार हैं आगामी चुनाव को लेकर। जी पाजी, क्या नाम आपका? मेरा नाम सुरबीर सिंह है जी। और हम तो चाहते हैं कि फिर मोदी जी की सरकार ही आए, क्योंकि विकास का काम बहुत हो रहा है यहाँ पे। मतलब भारत में बहुत विकास हो रहा है, और जिस प्रगति से भारत आगे जा रहा है, तो करप्शन तो हर पार्टी के बीच में होती है, लेकिन जो मोदी सरकार है वो बहुत मतलब भारत के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो हम तो चाहते ही हैं कि फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए। तो कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? पंजाब से? हाँ जी। तो पंजाब में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है। जी, आम आदमी पार्टी वहाँ पे जो काम कर रही है वो पंजाब में वो ठीक है, वहाँ के हिसाब से जो पंजाब में हो रहा है। पर जो पूरे भारत में जिस प्रकार की गवर्नमेंट चाहिए, तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती है। आम आदमी पार्टी इतनी बड़ी पार्टी नहीं है कि वो पूरे भारत को रूल कर सके। ये मेरे पर्सनल विचार है। तो मतलब आपके हिसाब से बीजेपी सरकार ठीक काम कर रही है? बहुत ज़्यादा ठीक कर रही है। मैं जैसे आपको बता चुका हूँ कि करप्शन हर एक पार्टी के अंदर होता है, लेकिन जो काम बीजेपी सरकार ने किया है वो बहुत ज़्यादा, इट्स वेरी वेरी गुड। तो कितनी सीट मान के चल रहे हैं, कितनी सीट आएंगी अब की बार? 550 से ऊपर। अरे नहीं, सीटें ही 543 हैं टोटल। 550 कैसे? 543 ही सीटें हैं टोटल। 543, सॉरी 500 से लीजिए आप। 500 आ जाएंगी। चलिए ठीक है, बहुत बड़े दावे कर रहे हैं आप। देखते हैं आपके दावे में कितनी सच्चाई है, कितने वादे पूरे होते हैं। और भी लोग मौजूद हैं, मैं इनसे बात करता हूँ ये क्या विचार रखते हैं। पाजी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कुलवीर सिंह बल।
और आप ये इंटरव्यू ले रहे हैं लोगों की कि कौन सी सरकार आएगी या जैसे, देखिए बात यह है कि सरकार तो मोदी जी की ही आनी है। जब तक ईवीएम है उनके पास, जादू का ये छड़ी है, जब तक वोट कोई कहीं भी दे, वो तो साफ कहते हैं उनके नेता कि आप वोट कहीं भी दो, आएगी तो हमें ही, मत देना, आप कह रहे हो ना लेंगे हम ही। तो क्या चीज़ें हैं ये या जैसे। और देखिए मैं कोई ना कांग्रेस ना बीजेपी, कोई मेरे चाचा मामा का नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये है कि देश की भलाई के लिए जो भी काम करता है और पब्लिक को जो कुछ फैसिलिटी अगर देता है, आगे बढ़ाता है, सब कुछ है, सरकार वही बढ़िया, वही आनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो बस आजकल पता नहीं, पहले हमने सुना था कि रामराज, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि हमने भी अपनी उम्र में रामराज देख लिया कि जो मर्जी कोई करे, किसी पे कोई एक्शन नहीं है। हाँ, अगर कोई ज़्यादा कोई अगर डरे हुए हैं, जैसे कि कोई कांग्रेसी नेता हुए या और नेता हुए, अगर वो कुछ अगर बोलते हैं, कुछ कहते हैं, तो वो ईडी का वो उन्हें दिखाते हैं, इनकम टैक्स वालों का दिखाते हैं, कई उनके ऊपर ऐसे केसेस वगैरह। मतलब आपके हिसाब से कौन सी ऐसी सरकार है जो बढ़िया काम कर सकती है, जो आपको लगता है? देखिए दिल्ली में जैसे आम आदमी पार्टी केजरीवाल ने जैसे सरकार यहाँ पे चलाई है, दिल्ली के लोग कोई बेवकूफ़ तो नहीं है, मूर्ख तो नहीं है, एजुकेटेड हैं, सब ठीक है। तो यहाँ पर अगर उन्होंने चलाई थी सरकार या सब कुछ है और बहुमत में रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देखो, अगर कोई किसी के पीछे पड़ जाता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी हो सकता है उसका। जो बहुमत में है सेंटर में सरकार, वो किसी का भी कुछ भी कर सकती है। और बस ये चीज़ें, ये कोई राज चलाने नहीं है। राज तो वो होता है कि जो यहाँ पब्लिक सुखी रहे, पब्लिक को आराम मिले, महंगाई ना हो। ये मुद्दे कोई खास पब्लिक के लिए, पब्लिक को क्या मिल रहा है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, पब्लिक को कुछ मिल रहा है क्या? कुछ नहीं मिल रहा। ये बना दिया, वो कर दिया, तो इस चीज़ का जो वो है, वो कोई खास मुद्दे नहीं रखते। ये है कि आम पब्लिक के लिए क्या, कौन सी सरकार कर रही है और देश के लिए क्या कर रही है। मतलब देश के लिए काम होना ज़रूरी है आपके हिसाब से। चलिए ठीक है जी, आपका क्या नाम है जी? ललित। क्या विचार रखते हैं चुनाव को लेकर? अच्छे विचार हैं चुनाव में। जनता है जो अपनी एकता दिखाती है चुनाव में वोट डाल के, और सभी को लोगों को जाना चाहिए वोट डालने। कौन जीतेगा? जीतना चाहिए जिसने अच्छे काम किए, देश के लिए अच्छे काम किए, जिसका नाम क्या, उसी की पार्टी को जीतना चाहिए। किसने काम करे? मोदी जी ने। देखिए मोदी सरकार है, वो तो सब पूरे देश और विदेश में सबको मालूम है कि इन्होंने कितना हम बाहर विदेश में भी सहायता करी है, और दिल्ली के देश के लोगों, भारत के वर्ष के लोगों को भी इन्होंने मदद करी है। पर कहने का मकसद ये है कि अभी दिल्ली में तो खैर है नहीं बीजेपी की सरकार, पर यह जिस दिन बीजेपी की सरकार आएगी तो डबल इंजन का सरकार, यूपी की तरह यहाँ का भी नक्शा बदल जाएगा। तो लोकसभा में कितनी सीट आ रही बीजेपी की? मैंने तो आइडिया लगाया है, जो इसका निकाला मैंने मापदंड, हो सकता है गलत भी हो सकता है, और क्या पता आसपास भी बैठे। 409 के ऊपर बताया मेरे को आ रहा आइडिया, 409 तक जाएगा, पर हो सकता है ऊपर भी जाए या कम भी जाए। तो बीजेपी है जो इस टाइम जितनी मेहनत कर रही है जोर से प्रचार के ऊपर, मोदी जी लगे हुए हैं, उनके सारे जो शीर्ष नेता लगे हुए हैं, तो 400 से ऊपर ही जाएगी सीट।